दोस्तों हाल ही में मैंने कंट्रोल फ्रीक नाम की एक बॉडी हॉरर मूवी देखी है जिसे शैल गो डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट्स 68% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ वुपिंग 81%। तो आज की वीडियो में हम कंट्रोल फ्रीक फिल्म की कहानी को जानते हुए ढेर सारी थियरीज पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम वैलेरी नाम की लेडी से मिलते हैं जो एक काफी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है। अब यूं तो वैल काफी कॉन्फिडेंट दिखती है, इनफैक्ट उसकी सेल्फ हेल्प वाली बुक भी काफी बिक रही है। देन शी हैज अ हैप्पी फैमिली जिसमें उसका पति रॉबी भी है। बट वैल की जिंदगी में कुछ सीक्रेट इश्यूज भी जरूर हैं। फॉर एग्जाम्पल वैल को एक कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी कुछ बीमारी है जहां वो बार बार अपने बैक हेड को स्क्रैच करती रहती है। देन फॉर सम रीजन वैल अक्सर स्विमिंग पूल में अपनी सांसें रोक के इसे टाइम करती है जिसका संबंध उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा से है। इस पे हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। खैर तो आगे हम जान पाते हैं कि वैल काइंड ऑफ एक वर्ल्ड टूर करने वाली है जहां वो देश विदेश में अलग अलग जगह जाके अपनी स्पीच देगी। द ओनली प्रॉब्लम वाज कि चाइना में एंट्री के लिए वैल को अपनी बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखानी होगी जो कि फिलहाल उसके पास नहीं थी। वैल सोचती है कि इसका कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा और वो इस पे इतना ध्यान नहीं देती। ऑल्दो हम व्यूअर्स एक चीज जरूर नोटिस करते हैं कि वैल की जो सर खुजाने की प्रॉब्लम थी ना वो काफी इंटेंस होने लग गई थी। तो एक दिन वैल मेडिटेट कर रही होती है जब उसे घर में कुछ एंट्स दिखते हैं और एंट्स को ट्रेस करने पे वो अपने घर के एक वॉल तक पहुंचती है जिसमें एक होल थी। बेसिकली उसी जगह पे एंट्स अपना घर बना लिए थे वॉल के अंदर होल में। इसी बीच वैल को अपनी मैनेजर क्रिस्टल से पता लगता है कि चाइना में इवेंट करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए ही होगी, मतलब कोई जुगाड़ हो नहीं पाया। ये सुनते वैल अपनी आंटी ट्वी के पास चली जाती है क्योंकि उसके बचपन का काफी सामान आंट के सैलून पे ही था। अब आंट और वैल की बातों से हम समझ पाते हैं कि वैल अपनी फैमिली से काफी डिस्टेंट हो चुकी है, मोस्टली बिकॉज वैल का रिश्ता उनसे ठीक नहीं है। वैल की मां तब एक एक्सीडेंट में डूब के समाप्त हुई थी जब वैल काफी छोटी थी और वैल के पिता को नशे की आदत थी। इनफैक्ट फिलहाल तो वैल उनसे टच में भी नहीं है। अब वैल को आंट के यहाँ काफी कुछ मिलता है, लाइक उसके बचपन की फोटोज, पेरेंट्स की फोटोज, लेकिन उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलता। आंट बताती है कि वैल के पिता एक बॉक्स अपने साथ ले गए थे एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उसमें ही बर्थ सर्टिफिकेट था। यानी एसेंशियली सर्टिफिकेट के लिए वैल को अब अपने पिता से मिलना होगा। तो इसके बाद वैल वापस घर आती है और उसकी हेड स्क्रैचिंग बढ़ती जा रही थी। वहीं वैल और उसके हस्बैंड रॉबी की बातों से हम समझ पाते हैं कि रॉबी डेस्परेटली एक बच्चा चाहता था, लेकिन वैल इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। ऑल्दो वो रॉबी को ऐसा नहीं दिखाती थी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट देन वैल तो चुपके से बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही थी ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। अब उस रात वैल अपना सर बहुत ज्यादा खुजाती है और एक पॉइंट पे वो मेटल से अपना सर खुजाने लगती है जिससे वो चोटिल हो जाती है। ऐसे में वैल तुरंत खुद से मरहम पट्टी करती है, देन इंजरी को छुपाने के लिए एक कैप पहन लेती है। फिर वो एक डॉक्टर से फोन पे इस बारे में बात करती है। डॉक्टर क्लियरली कहते हैं कि वैल को फौरन उनसे मिलना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम फिजिकल इशू के अलावा कुछ मेंटल इशू भी हो सकती है। लेकिन वैल यहाँ डॉक्टर से मिलने के बजाय अपने पिता के पास जाती है टू रिट्रीव हर बर्थ सर्टिफिकेट। अब वैल के पिता सांग जो पहले एक सोल्जर हुआ करते थे वो अब एक मंक बन चुके थे और गोल्डन ग्रोव मोनेस्ट्री में रहते थे। सांग वैल को देख के खुश होते हैं और वैल नोटिस करती है कि सांग की नाक पे थोड़े ब्लड पैचेस थे, इंडिकेटिंग कि सांग अब भी नशा छोड़े नहीं है। अब इनके बीच थोड़ी बहस होती है अबाउट देयर लाइफस्टाइल्स, लेकिन इस दौरान वैल की नजर एक वॉल पोस्टर पे पड़ती है जिसपे एक अजीब ब्लैक क्रीचर था। पूछने पे सांग बताते हैं कि ये एक वियतनामीज इविल एंटिटी सांशी है और सांशी का मतलब होता है हंग्री घोस्ट या फिर हंग्री पैरासाइट। कुछ बड़ी आपदा के टाइम सांशी एक ह्यूमन होस्ट को पकड़ लेता है, देन उन्हें इनसेशिएबल अर्ज यानी बहुत ही अजीब तरह की प्रबल इच्छा से भर देता है। जैसे जैसे होस्ट उस अर्ज को लेके गिव अप करेगा, होस्ट वीक होता जाएगा और सांशी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इन द एंड सांशी होस्ट के बॉडी और सोल को कंज्यूम कर जाएगा जिससे वो होस्ट यानी इंसान समाप्त हो जाएगा। अब ये सब सुन के वैल क्रीप आउट होती है। इनफैक्ट उसे थोड़े चक्कर आते हैं, अजीब विजन्स भी आती है जहां वो एंट्स देख पा रही थी। बट देन शी कंट्रोल्स हरसेल्फ और जब सांग उसके लिए पानी लाने जाते हैं तो वैल उनके ड्रॉअर से एक की निकालती है
है जो कि किसी लॉकर के रूम का की था। दिस सेज कि सांग का सारा सामान उसी लॉकर में होगा और वहीं पे वैल को अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी जरूर मिल जाएगा। तो वैल अब लॉकर वाले प्लेस की तरफ निकल पड़ती और पूरे रास्ते वो स्टिल अपनी हेड स्क्रैच किए जा रही थी। ये स्क्रैचिंग अब डेंजरस होता जा रहा था क्योंकि अब वैल के सर का जो वुंड था उससे खून भी निकलने लग गया था। एनीवेज वैल लॉकर रूम में जाती है जहां उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है। साथ ही वैल यहां से अपनी फैमिली फोटो एल्बम भी उठा लेती है। अब वहीं पे एक दूसरे लॉकर से वैल को आवाज आती है और चेक करने पे वैल को अगेन एंट्स वगैरह दिख रहे थे। इनफैक्ट इस बार हम व्यूअर्स वैल के पीछे एक अजीब एंटिटी को भी देख पाते हैं। अब यहाँ से वैल वापस घर आके सबसे पहले अपने वॉल वाले होल को भरती है जिससे एंट्स वगैरह निकल रहे थे। देन वो अपनी फैमिली फोटो एल्बम को चेक करती है जिसमें उसे अपनी माँ के हैंड्स पे कुछ मार्क्स वगैरह दिखते हैं। उसी फोटो में वैल को अपनी मॉम के पीछे एक अजीब सी शैडो भी दिखती है जो कि क्लियर नहीं थी। खैर डिनर पे वैल अपने पति रॉबी से भी बहस कर लेती है और सोने से पहले वो अपने हैंड्स मिटन से कवर करती है ताकि वो फिर से हेड स्क्रैच ना करे। बट देन वैल को एक भयानक नाइट में आता है जिसमें उसके मुंह से ही एंट्स निकल रहे थे और उठने पे वो अपना हाथ खुला पाती है, यानी रात को वो पक्का हेड स्क्रैच करी होगी। इस सबसे परेशान होकर वैल अपनी आंट के पास जाती है और उनसे अपनी माँ के बारे में सवाल जवाब करने लगती है। बेसिकली वैल जानना चाहती थी कि उसकी माँ के हैंड्स पे किस तरह के मार्क्स थे। क्या ये मार्क्स स्क्रैच करने से शुरू हुए थे, क्या ये इंजरी के मार्क्स थे या किसी और मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम से ये मार्क्स आए थे। आंट बताती है कि वॉर के बाद वैल की माँ को किसी तरह के प्रॉब्लम ने जकड़ लिया था एज इफ इट वाज सम काइंड ऑफ कर्स, और आंट कितना भी कोशिश करी वो वैल की माँ को बचा नहीं सकी। इसके अलावा आंट वैल को कुछ और नहीं बताती और वैल वापस घर लौट आती है। अब अगले दिन वैल की शूट थी फॉर अ प्रमोशनल वीडियो फॉर द वर्ल्ड टूर और शूट के दौरान वैल अजीब विजन्स देख के हेड स्क्रैच करती है एंड इन जनरल स्टेबल नहीं होती है। ये देख रॉबी वाज कंसर्न्ड क्योंकि कहीं वैल अपनी इवेंट्स पे स्नैप ना कर जाए, लेकिन मैनेजर क्रिस्टल वांटेड दिस इवेंट टू हैपन क्योंकि इन्हें अच्छे खासे स्पॉन्सर्स मिल गए थे। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि रॉबी भी वैल के साथ ही काम करता है, मतलब काइंड ऑफ उसको मैनेज करने का। अब उस रात जब रॉबी और वैल इंटीमेट होते हैं तो वैल रॉबी के बैक को स्क्रैच कर देती है। इनफैक्ट यहाँ रॉबी को पता लगता है कि वैल के बैक हेड पे प्रॉपर घाव हो चुका है। रॉबी ट्राइज टू हेल्प वैल लेकिन वैल रॉबी को ही उल्टी सीधी बातें सुना देती है। अब उस रात रॉबी को यह भी पता लगता है कि वैल बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है और इससे रॉबी बहुत ज्यादा अपसेट होकर घर से चला जाता है। वहीं वैल स्क्रैचिंग रोकने के लिए अपने हैंड्स बेड वगैरह से बांध के सोती है, लेकिन अगली सुबह वो अगेन खुद को हेड स्क्रैच करता हुआ पाती है। यहाँ वैल को पता चलता है कि रॉबी भी घर छोड़ के चला गया है और इससे वो इतना अपसेट होती है कि वो अपनी सारी बैड हैबिट्स शुरू कर देती है, लाइक सिगरेट पीना, जंक खाना वगैरह वगैरह। नाउ दिस वाज काइंड ऑफ आयरॉनिक क्योंकि वैल खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर थी जहां वो लोगों को ऐसी आदतों को छोड़ने कहती थी। इनफैक्ट कई लोग वैल की किताबों को पढ़ के कई बुरी आदतों को छोड़ भी दिए थे। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वैल खुद अपनी ही बुरी आदतों में गिरती जा रही है। नाउ वैल जो कुछ भी खा रही थी उसमें उसे एंट्स मिलते हैं और गुस्से में वैल उस होल वाले दीवार को तोड़ डालती है ताकि वो एंट्स को एक बार में ही खत्म कर सके। तभी वैल के घर पे उसके पिता सांग आते हैं और वो वैल से कहने लग जाते हैं कि वैल को भी वही प्रॉब्लम है जो उसकी माँ को थी। उनके हिसाब से वैल सांशी से इन्फेक्टेड है और ये सुन के वैल भड़कते हुए उन्हें घर से जाने को कहती है। वैल अपने पिता को यहाँ जंकी वगैरह भी कह देती है क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पिता अब भी नशा वगैरह कर ही रहे थे। इस पॉइंट पे वैल को अगेन चक्कर आते हैं और सांग वैल से कुछ पैसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। पैसे शायद नशा वगैरह खरीदने के लिए लिए होंगे। ऑल्दो वो जाने से पहले इतना जरूर कहते हैं कि वैल को केयरफुल रहना होगा वरना उसका हाल भी उसकी माँ जैसा होगा। तो इसके बाद वैल फ्रीक आउट करके वापस लॉकर में जाती है जहां वो अपनी माँ की मौत से रिलेटेड कुछ न्यूज़पेपर कटआउट्स चेक करती है। वहां से वैल को पता लगता है कि डूबते वक्त उसकी माँ इंजर्ड भी हुई थी, विच मींस कि जरूर वैल के पिता उसकी माँ को डुबोए होंगे। यहाँ वैल को अपनी माँ के डूबने की विजन्स भी आती है और इसलिए वो तुरंत एक चाकू लेकर अपने पिता के मोनेस्ट्री जाकर उन्हें धमकाती है। अब दोस्तों इस पॉइंट पे हमें वैल के माता पिता की कहानी पता चलती है जो सांग नरेट करते हैं। दरअसल वॉर के दौरान सांग वाज ए सोल्जर और वही सांशी एंटिटी को काइंड ऑफ समन किए थे। होता यह है कि ये एंटिटी किसी भयानक आपदा या समय पे आती है या फिर वॉर या फैमिन के टाइम पे, और देखा जाए तो सांग वॉर में इनोसेंट्स को भी समाप्त कर रहे थे। तो ये एंटिटी पानी से उन पे आ गई थी और उनसे उनकी बीवी पे भी आई। अब एंटिटी के आने से इंसान के अंदर अजीब कंपल्सिव बिहेवियर आ जाती है, जैसे वैल की माँ के शरीर पे अजीब मार्क्स थे, मे बी खुजाने से आए होंगे या अपने आप को चोट पहुंचाने से। देन वैल के पिता सांग शायद एंटिटी के कारण ही ड्रग्स और नशा वगैरह करने लग गए थे। अब यही चीज वैल भी इनहेरिट करी है, तभी तो वो अपना सर खुजाती रहती है। जैसे जैसे इंसान अपने कंपल्सिव बिहेवियर को लेके गिव इन करेगा, ये एंटिटी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और एंड में इंसान और उसके सोल दोनों को कंज्यूम कर लेगी। नाउ पास्ट में हुआ ये था कि सांग, उनकी बीवी और बच्ची
बच्ची वैल बोट राइड पे थे। वैल की माँ को पता था कि वैल भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो इस छोटी वैल को डुबोने की कोशिश करी थी, लेकिन सांग पानी में कूद के वैल को बचा लिए एंड इन टर्न वो अपनी पत्नी को ही डुबो दिए। तो ऐसे वैल की माँ समाप्त हुई थी और यही वजह है कि वैल इज काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड विद वाटर, मतलब इससे उसका ट्रॉमा जुड़ा है और तभी वो पूल में सांस रोक के इसे टाइम करती रहती है। इस पे हम थियरी सेक्शन में और थोड़ा बात करेंगे। फॉर नाउ हम देखते हैं कि सांग नशा करते हैं और वैल यहाँ से निकल लेती है। इस सब अफरा तफरी में वैल को याद ही नहीं रहता कि आज इसी टाउन में उसका पहला शो था और कैसे भी वो ऐन वक्त पे अपना शो करने पहुंचती है। वहाँ रॉबी जो कि वैल के साथ ही काम करता है, वो वैल से अपसेट था व्हिच ट्रिगर्स हर। अब शो के दौरान इनिशियली वैल कंट्रोल्ड थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो हेड स्क्रैच करते हुए कंट्रोल लूज कर देती है और स्टेज से भाग खड़ी होती है। भागते हुए वो सीधा अपने पिता के पास जाती है, जहां वो पाती है कि उसके पिता ज्यादा नशा कर लिए थे जिससे वो समाप्त हो चुके थे। इस पॉइंट पे वैल अगेन हेड स्क्रैच करती है एंड दिस टाइम वो लिटरली अपने हेड में एक होल ही कर देती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में हम वैल को हॉस्पिटल में देखते हैं और वहां डॉक्टर रॉबी को बता रहे होते हैं कि वैल के स्कल में लिटरली होल हो चुका है, इससे उसके ब्रेन में भी थोड़ी डैमेज हुई है। नाउ इस डैमेज के कारण उसकी राइट बॉडी काम नहीं कर रही है। नाउ वैल की जो ये पैरालिसिस काइंड ऑफ कंडीशन है वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी विद द रेस्ट, लेकिन वैल का ख्याल रखना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि अब भी वैल को यहाँ अपने आसपास सांशी मॉन्स्टर दिख रहा था एंड दिस टेल्स अस कि वैल अब भी परेशानी में तो है ही। खैर, तो आगे कुछ सीन्स में हम रॉबी को वैल का ख्याल रखते हुए देखते हैं और धीरे धीरे वैल रिकवर करने लगती है, बट स्टिल वो हेड स्क्रैच करने की कोशिश करती ही रहती थी और जब रॉबी उसे एक बार पकड़ लेता है तो वैल कहने लगती है कि ये सब उससे एक एंटिटी करवा रही है, जिसपे ऑफ कोर्स रॉबी भरोसा नहीं करता। ऐसे में वैल डिसाइड्स कि वंस एंड फॉर ऑल वो इस एंटिटी को खत्म कर देगी। तो प्लान के तहत वैल पहले रॉबी के खाने में नशे की दवा मिला देती है, जिससे रॉबी बेहोश हो जाता है। देन वो रॉबी को बेड से बांध देती है और खुद से खुद का एग्जॉर्सिज्म जैसा कुछ करने का सेटअप बनाती है। मतलब लिटरल एग्जॉर्सिज्म नहीं था, रादर एंटिटी को निकालने की प्रक्रिया हम कह सकते हैं। वैल मिरर्स के सामने एंटिटी को चैलेंज करती है और ये एंटिटी वैल को चोट पहुंचाना शुरू करती है। इस सबसे वैल इतना परेशान होती है कि वो एक सॉ से अपने हाथ को ही अलग कर देती है ताकि वो हेड स्क्रैच ना कर पाए। जी हाँ दोस्तों, ये एंटिटी यानी सांशी अब पूरी तरह से वैल पे हावी होके उसे उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, लाइक वो वैल के सोल एंड बॉडी को कंज्यूम करेगा पीस बाय पीस, वैल कुछ भी नहीं कर पाएगी तो फाइट करना वर्थ नहीं है, वगैरह वगैरह। अब घर में हो रही हलचल से रॉबी अलग परेशान हो रहा था और वो किसी तरह खुद को आजाद करता है। वहीं वैल सांशी पे पलटवार करती है, उसके हाथ वगैरह को काटती है, लेकिन सांशी चोटिल होके भी रिकवर कर रहा था। ऐसे में वैल किसी तरह पूल तक जाती है और सांशी उसके पीछे आके कहने लगता है कि आई एम ए पार्ट ऑफ यू, गिव अप। इस मोमेंट में वैल सांशी को ड्रैग करके पूल में चली जाती है और ये सीन काइंड ऑफ उस सीन से सिमिलर था जब वैल की माँ पानी में डूबी थी। पानी के अंदर वैल सांशी को चोक करने लगती है और वो खुद भी डूबने लग गई थी। तभी वैल को अपने मॉम की विजन्स आती है और उसे ऐसा लगता है मानो उसकी मॉम उसे बचा रही है, लेकिन रियलिटी में रॉबी पूल में कूद के वैल को बाहर निकालता है और यहाँ हम वैल के हाथ में अजीब से बच्चे जैसी आकृति को देखते हैं, जिसे देखकर रॉबी भी आश्चर्य में था। तभी एकदम से ये बच्चे जैसी आकृति या एंटिटी पानी में बह जाती है, डिपिक्टिंग कि इट वाज सांशी जो कि अब खत्म हो चुका है। इनफैक्ट हम पानी में सांशी के ब्लैक शैडो को भी वैनिश होते देखते हैं। सो नाउ एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। ये सब हो जाने के बाद वैल फ्रेश होती है, रॉबी भी अपना बाथ टब में होता है जब वैल रॉबी को अल्ट्रासाउंड की फोटो दिखाकर बताती है कि शी इज प्रेग्नेंट विथ रॉबीज चाइल्ड। बेसिकली वैल यहाँ प्लीड कर रही थी कि रॉबी उसको छोड़ के ना जाए। नाउ मूवी का फाइनल सीन कुछ टाइम बाद का है जब वैल का बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो चुका है। इनफैक्ट वैल का कटा हाथ था ना, उसे सर्जरी करके किसी तरह जोड़ दिया गया है। वैल भी अब ठीक दिख रही है एंड एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, एक्सेप्ट एकदम एंड पे हम बच्चे के फेस पे एक एंट या फिर बग को देखते हैं एंड देन फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कंट्रोल फ्रीक मूवी की कहानी और अब मैं इस फिल्म से जुड़ी ढेर सारी थियरीज पे बातें करने वाला हूँ। सो इन थियरीज को हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहली कैटेगरी कहती है कि ये एंटिटी सांशी एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी। इस नजरिए से पूरी फिल्म बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन हो जाती है, जहाँ ये एंटिटी वॉर के टाइम पे पहले सांग पे आई, सांग से ये सांग की पत्नी तक गई, देन वैल भी इस एंटिटी को इनहेरिट करी। परिणाम ये हुआ कि सांग की पत्नी समाप्त हुई, देन सांग भी खत्म हुआ, लेकिन वैल एंड में एंटिटी को हरा पाई। नाउ द थिंग टू नोटिस हियर इज सांग पे पहली बार ये एंटिटी एक मडी वाटर बॉडी से आई थी एंड एंटिटी का एंड भी वाटर में ही पूल के अंदर हुआ। इनफैक्ट फिल्म में हम कई बार वाटर का एसोसिएशन देखते हैं, लाइक वैल का पानी में सांस रोक के टाइम लेना, देन घर में बारिश का पानी गिरना, वगैरह वगैरह। दिस सजेस्ट्स कि ये एंटिटी मोस्टली पानी में रिसाइड करती है और वहीं इसे खत्म भी किया जा सकता है। समाप्त होने से पहले एंटिटी एक अजीब से नवजात बच्चे
के शेप में थी जो कि फाइनली पानी में बह जाती है। दिस डिपिक्ट्स कि कैसे ये एंटिटी अपने होस्ट पे फीड करके इतनी बड़ी हो सकती है एंड देन अगर होस्ट अपने कंट्रोल में आ जाए तो एंटिटी छोटी होकर बह भी जाएगी। ना मूवी के एकदम लास्ट सीन में हम वैल के बच्चे पे भी एंट या बग को देखते हैं। दिस सजेस्ट्स कि मे बी ये एंटिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। बाय द वे ये एंट्स या फिर बग्स एंटिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट जब हम व्यूअर्स एंटिटी को देख पाते हैं तो उसके फेस पे ढेर सारे बग्स थे। सो या पहली कैटेगरी काफी सिंपल है जहां द एंटिटी वाज एक्चुअली रियल और उसी के कारण सब कुछ हो रहा था। लेकिन दोस्तों दूसरी कैटेगरी और एक्सप्लेनेशन काफी इंटरेस्टिंग है जो कि कहती है कि एंटिटी कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। नो वंडर इस फिल्म को बॉडी हॉरर कहा गया है। वैसे इस थियरी को समझने के लिए हमें एकदम शुरू से चीजों को दूसरे नजरिए से देखना होगा। सो बेसिकली वैल की फैमिली में मेंटल हेल्थ डिजीज की प्रॉब्लम्स काफी पहले से रही होगी। वैल के पिता सांग एक ब्रूटल वॉर का हिस्सा थे जहां वो काफी यंग एंड इनोसेंट लोगों को खत्म किए थे। इससे कहीं ना कहीं वो स्नैप कर गए और उन्हें वॉर की नाइटमेयर्स आती होंगी। इन्हीं नाइटमेयर्स या मेंटल इशू को नंब डाउन करने के लिए वो ड्रग्स का सहारा लिए एंड इवेंचुअली एक रेगुलर नशा करने वाले इंसान बन गए। सो इफ यू सी हमेशा कहा गया था कि एंटिटी ऐसे वॉर या फैमिन या इस तरह के प्रॉब्लमेटिक समय में आता है एंड दिस रिप्रेजेंट्स मेंटल हेल्थ कंडीशन जो कि लोगों को ऐसे सिचुएशंस में आती है जो कि वैल के पिता को आ गई। वहीं वैल के मॉम की बात की जाए तो वो अपने पति के हालत को देख के परेशान होती होंगी। देन उन्हें अकेला भी रहना पड़ा होगा। इनफैक्ट सांग अपनी पत्नी पे हाथ भी उठाते होंगे जिसका हिंट हमें उन पेपर कटिंग्स में मिलता है। इससे वैल की माँ की मेंटल हेल्थ भी खराब हो चुकी होगी और वो भी काफी अनस्टेबल हो गई होंगी। छोटी वैल जो कि अपने घर में ये सब देखती होगी वो भी इससे अफेक्ट होने लग गई होगी। ऐसे में वैल की माँ सब कुछ समाप्त करने का सोचती है लेकिन वैल के पिता वैल को डूबने से बचा लेते हैं और वैल की माँ ही डूब के समाप्त हो जाती हैं। उस घटना के बाद वैल के पिता और भी नशा करने लग गए होंगे और वैल भी उनसे अलग रही होगी। अब वैल अपने पास्ट ट्रॉमा को अच्छे तरीके से सप्रेस कर दी होगी, मतलब ट्रीट नहीं की सप्रेस कर दी। इतना सप्रेस कि वैल को अपने बचपन का कुछ याद भी नहीं था। जबकि देखा जाए तो वैल उस वक्त उतनी भी छोटी नहीं थी। देन वैल को झेलना पड़ा होगा अपना डिफिकल्ट टीनेज लाइफ जहां वो बहुत मेहनत करी होगी एंड इवेंचुअली वैल काफी सक्सेसफुल हो गई, मतलब काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर ही बन गई, वो भी अच्छी वाली। वैल के स्पीचेस कई लोगों की जिंदगी बदलने लग गए। उसकी बुक्स की वजह से कई लोग अच्छे होने लग गए, बुक्स काफी बिकने लग गई। लेकिन वैल के खुद के अंदर का जो जनरेशनल ट्रॉमा था वो हमेशा बैकग्राउंड में लिंगर कर ही रहा था। फॉर एग्जाम्पल वैल बचपन में पानी में डूबते डूबते बची थी और शायद इसलिए वो आज तक पूल में सांस रोक के खुद को टाइम करती है। इट्स काइंड ऑफ लाइक गेटिंग ओवर द फियर ऑफ वाटर। देन वैल खुद के हेड को स्क्रैच करती है जो कि कंपल्सिव डिसऑर्डर की ओर इशारा करता है। बाय द वे वैल हमेशा से ये स्क्रैचिंग वाला काम नहीं कर रही थी, रादर मूवी स्टार्ट के टाइमलाइन के कुछ महीने पहले से वो ऐसा करना शुरू की थी। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि वैल का जो कंपल्सिव बिहेवियर था वो ट्रिगर कैसे हुआ होगा। वेल इट कैन बी एनीथिंग, जैसे स्ट्रेस एट वर्क, स्ट्रेस अबाउट हैविंग ए किड जो वो चाहती तो थी लेकिन कमिट नहीं कर रही थी, या फिर वैल को अपने माँ की तिथि को अटेंड करने का लेटर मिलना, या फिर ये इतना सिंपल भी हो सकता है कि वैल को एक्चुअली में थोड़ी सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई होगी एंड देन वो उसे नोचना शुरू की और फिर रुकी ही नहीं। बेसिकली इट कैन बी एनीथिंग। इनफैक्ट गौर करे तो वैल शायद इसलिए ही बच्चा नहीं करना चाह रही थी क्योंकि शी वाज नॉट श्योर कि वो एक अच्छी माँ बन पाएगी बिकॉज ऑफ हर पास्ट ट्रॉमा। तो आगे वैल अपनी हेड इतनी ज्यादा स्क्रैच करना शुरू करी कि इवेंचुअली उसके सर में होल ही हो गया। इसके एक्सप्लेनेशन हमें डॉक्टर देते हैं जो बताते हैं कि इनिशियल घाव के बाद महीनों तक स्क्रैच से बैक्टीरियल या किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ होगा जिससे स्कल काइंड ऑफ वीक हो गया, सड़ गया एंड हेड में होल हो गया। इसी इंजरी की वजह से वैल को अजीब विजन्स आते थे, लाइक एंटिटी की विजन्स, एंट्स वाली विजन्स एंड ऑल, क्योंकि ये इंजरी उसकी ब्रेन को अफेक्ट करने लग गई थी। वैल पास्ट में अपने कई एडिक्शंस को छोड़ी थी, लाइक स्मोकिंग करना, कैंडीज खाना, जो कि सब वापस आने लग गया था, शोइंग कि वैल का अपने आप से कंट्रोल छूटता जा रहा था। इनफैक्ट घर के अंदर जो एक वॉल पे होल थी ना जिसमें एंट्स वगैरह रहती थी, वो कहीं ना कहीं वैल के हेड वाली इंजरी उसके मेंटल स्टेट को डिपिक्ट करती है। इनिशियली द होल वाज स्मॉल, वैल उसको भरने की भी कोशिश करती है बट इन द एंड वो परेशान होकर पूरे वॉल को ही तोड़ देती है। जस्ट लाइक वैल का घाव जो कि इनिशियली वो नोच के बड़ा कर ली, देन वो उस पे मरहम पट्टी भी करी बट इन द एंड होल ही कर ली। या फिर मेंटल कंडीशन जहां वैल अपने आप को काफी सॉर्टेड रखती थी बट एक बार ब्रेक हुई तो पूरी तरह से ही ब्रेक हो गई। अब आप पूछ सकते हैं कि वैल की आंट उसकी माँ के बारे में बात करते हुए कर्स वाली बात क्यों कही थी। वेल इट्स क्वाइट कॉमन कि कई लोग मेंटल हेल्थ इशू को पोजेशन या कर्स से कंपेयर करते हैं। इनफैक्ट इफ यू नोटिस तो आंट कभी भी किसी एंटिटी की बात नहीं की थी। नाउ वैल के पिता भी ज्यादा नशा करके समाप्त हो गए क्योंकि उनके नशे की आदत कभी छूटी ही नहीं। वो अपनी दुनिया में ही थे जहां वो सारा दोष एक नॉन एग्जिस्टिंग एंटिटी पे डालने लगे। इवेंचुअली वैल अपने प्रॉब्लम्स को हेड ऑन फेस की और एंड में वो जीत गई। अब बात आती है कि रॉबी एंड में क्या देखा था। वेल इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो वैल के कटे
हाथ को देख के शौक में आया होगा और ना कि बेबी एंटिटी को। अब आई बिलीव कि एंड में रॉबी एक्चुअली में वैल को छोड़ भी दिया, तभी तो हम वैल को अपने बच्चे के साथ अकेले ही देखते हैं। ऐसे भी रॉबी वैल से काफी परेशान हो गया था, ऑल्दो ये भी हो सकता है कि रॉबी उसे छोड़ा नहीं है एंड एंड में बस हमें दिखाया नहीं गया। नाउ बच्चे के फेस पे एंट या बग का आना ये इंडिकेट करता है कि हेरिडेटरी रीजन से बच्चे को भी आगे कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। बट इफ यू लिसन टू वैल्स मोनोलॉग तो वहां वो क्लियरली कह रही होती है कि हम मिल के प्रॉब्लम्स को झेलेंगे एंड वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग। मतलब वैल अपने प्रॉब्लम्स को हराई है तो उसका बच्चा भी अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो भी अपने प्रॉब्लम्स को जरूर हराएगा। सो यू सी दूसरी थियरी भी पूरे फिल्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है एंड डायरेक्टर ने जानबूझकर फिल्म को इस तरह से बनाया है कि हम दोनों थियरीज देख सकें। इनफैक्ट फिल्म की एंडिंग भी ओपन रखी गई है, मतलब बच्चे के फेस पे एंट दिखा के, वो इसलिए ताकि हम व्यूअर्स इस पे चर्चा कर सके। इसके अलावा फिल्म एक और तरफ हिंट करती है कि आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स यूं तो लोगों को बहुत ज्ञान देते हैं, लेकिन उनकी खुद की लाइफ उतनी सॉर्टेड नहीं होती जितना हम सोचते हैं। इसका एग्जांपल तो आपको इंडियन यूट्यूब स्पेस में देखने को भी मिल चुका है। तो बस यही थी मेरी एक्सप्लेनेशन एंड थियरी फॉर द मूवी कंट्रोल फ्रीक। अगर आपके पास कुछ और एडिशनल थियरी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां जाइए और अपनी थियरीज लिख दीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।